कर्म होना चाहिए जो समाज में, जाति में, परिवार में, राष्ट्र में मान हो गए। देखते नहीं हो बिरला है तो धनी आदमी, बिजनेसमैन कोई बात तो नहीं है, घर के उद्देश्य से कमाते हुए भी देश मान देता है तो घर को तो उसने ज्यादा कमा दे दिया। नहीं, इसकी भावना देश में है, इसकी भावना जाति में है, इसकी भावना धर्म में है, भावना से उसने सब तो उसने उसका मान दिया, ज्यादा माल तो उसने घर में ही दिया, उन्हें फिर भी भावना उसकी जाति पर, भावना उसकी देश पर, भावना राष्ट्र पर, भावना धर्म पर। इसलिए शुद्ध भावना तब हो, केवल परिवार पर ही भावना रखोगे तो हमारी भावना जस्ट लाइक टाइगर की आएगी। टाइगर की भी उतनी इच्छा होती, शिकायतों के लिए आए बच्चों के सामने पड़ते यार, जस्ट लाइक टाइगर, हम लोग टाइगर जैसे नहीं, ले आओ अपने बच्चों को दे, दूसरे बच्चों का विचार। तो इसलिए किंतु ये तब होगा जब मनुष्य सोचेगा कि मेरे जीवन में सबका अंश है, जाति का अंश भी है, धर्म का अंश भी है, राष्ट्र का अंश भी है, तो हम इस तरह सोचेंगे नमा अन्न, तो इस तरह। और अग्नि प्रकाश, मनुष्यों का प्रकाश कौन है? अग्नि। अग्नि के बिना से व्यवहार नहीं कर सकता। और इसके बाद में दूसरे बेटे आए, किस नंबर के बोला? चौथे नंबर के। कौन से? पशु आए, पूछ फटकारते हुए कहते हे भगवान हमारे लिए क्या खाना दाना होगा? तो कहते यथा कामुं वो असनम, तुम्हारे लिए तो ये अच्छा भोजन है, तुम रात में खाओ, दिन में खाओ, चलते फिरते खाओ, बैठ के खाओ, तुम्हारे लिए कोई समय की पाबंदी नहीं। और विमान प्रज्ञाशील मानव प्राणी है, ये तुम्हारा प्रकाश होगा। इसलिए लोग हैं जंगलों के आगे पीछे रहती है, आया अब ये ऐसा हो गया। और मनुष्यों के लिए कहा था नमान, अग्नि प्रकाश है, और 2 टाइम तुम्हारा भोजन होगा। मनुष्यों का भोजन 2 टाइम है। हम लोग तो खिड़कियां खोल के बैठे हैं, जब चाहे इधर से डाल दो बच्चा, 2 टाइम का विधान दिया है, 2 टाइम तुम खाओ, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए कहते ये जो मनुष्य प्राणी है ये प्रज्ञा। इसके बाद 5वीं संतान कौन है बोला? असुर। असुर पहुंचे, जिस समय असुर पहुंचे, अपहरण का के भगवान बड़ी देरी से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमको तो अभी कुछ मिला ही नहीं। आ गया तुम्हारे लिए छल कपट दंभ ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह सर्वं वो भोजनम, ये सभी तुम्हारा भोजन है। और घोर घोर महाघोर अंधकार तुम्हारा प्रकाश है। असुर तो नाचने लगे, खुश हो गए, ये इसके उत्तम भोजन हमारे को क्या होगा? आया वो कहने का अभिप्राय जो केवल इंद्रिय राम होगा, इंद्रियों को सुख देने वाला होगा, इंद्रियों को सुख में संतोष होगा, उसको सूर्य का प्रकाश भी अच्छा लगता है। वो रात्रि के अंधकार को प्रकाशमान के उसमें चलने दे रहे हैं। जो डाकू इत्यादि अंधेरे में छिपे रहते हैं, अंधेरे में ही अपना खाना दाना ले आते हैं। और छल भी है, कपट भी है, दूरता भी है, दंभ भी है, काम भी है, क्रोध भी है, सब। इसलिए वहां पर उपाख्यान का उपसंहार करते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, न वै देवाः न पितराः मनुष्याः पशुः अतिक्रमन्ति। कहते ना वै देवा, ना तो देवता, न पितर,
न ये पशु नाश असुर नातिक्रमन्ति मनुष्या एतेव अतिक्रमन्ति, किंतु एकमात्र ये मनुष्य ही अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर रहा है। किंतु दूसरे जितने प्राणी हैं वह अपने अपनी मर्यादा में बने हुए हैं। और ये एक ऐसा जानवर है मनुष्य, ये अपनी मर्यादा से बाहर निकल जाता है। एक मनुष्य एवं अतिक्रमन्ति, यही एक चिंतनीय स्थिति है। क्यों ये अतिक्रमण कर जाता है? ये वासना की गैस होते हैं। इतनी अंधी वासना का गैस ये कठर उठा लेता वासना का कि जिसका समाधान और जिसकी पूर्ति ये कर ही नहीं पाता है। इसलिए जो सत्संगी मनुष्य है उसको वासना गैस को कम कर देना चाहिए, बढ़ने। सब कुछ हमने अपने भाग्य का विधान नहीं करना है, यह सब कुछ हमने अपने जीने के लिए नहीं करना है। हमने अपने जीने के लिए क्या करना है? क्या हमने अपने जीने के लिए तस्वीर बना के जीना है, रोड बना के चलना है, क्या अन्न उत्पन्न करके खाना है? अरे फिर प्रजापति की सृष्टि में अन्न बना हुआ है, तुम उसको अकल से ले लो, ये तुम्हारे को। रोड बने हुए, तुम अकल से चलो। पृथ्वी बनी हुई है, तुम अकल से इसके ऊपर जियो कि हम नई पृथ्वी बनाएंगे तब हम जिएंगे। नई पृथ्वी कैसे बनाओगे भला? हम अपनी ओर से हम स्वयं जल को उत्पन्न करेंगे तब हम पिएंगे, होगा? हमारे को ये सब कुछ नहीं है, ये अंधी बात में कुछ नहीं है। तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अपनी बुद्धि से अपने भोजन को दे दो, बाकी भोजन को छोड़ दो, बस एक मानता है। हमने अपने भोजन को तो दिया और दूसरों को भोजन को समेट करके अपने नीचे दबा दिया है। जैसे बैंकों में हम लोग खाते खोल डालते हैं, अगर ये सींग पूंछ वाले भी कहीं खाते खोलने की अकल में आया होते तब आ गया होगा। ये घास मिलता है पृथ्वी पर, मोटे से मोटा जो धान है बैंक खोल के बैठ, हाथी अपना खाता खोल के बैठ जाते, यार दूसरे जीव घुस जाते जंगल और खत्म हो जाते। तो भगवान ने बड़ी समझदारी से इनको खोल रखा। हम लोगों को समझदारी से थोड़ी सी बुद्धि ज्यादा दे दी। तो बुद्धि इसलिए दिया कि ये एक ऐसा ढांचा है शरीर का, यहाँ से आत्मा का मोक्ष करके जा सकता है। किंतु यहाँ हम लोग और फैला के ताना जो है फंसा के जाते हैं। इसलिए सत्य की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। उसके समझने के लिए बड़ी सुंदर बुद्धि हम लोगों को मिली है, इसलिए उस बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं विरलत्वं विभर्ते रिष्टं चेत् ध्यानमस्तुते अम्बालिकां विवर्तिं पश्यन् ध्यायाम्यहं कृतः। आचार्य कहते हैं विरलत्वं विभर्ते रिष्टं चेत् ध्यानमस्तुते, कहते हैं भगवान व्यवहार यह थोड़ा कम हो जाए इसलिए ध्यान तो करना चाहिए। कहते हाँ तब तो करो। जो बुद्धा बुद्धि घर में रहते हैं और थोड़ा चलाते हैं, किसको वाला किसको चलाते हैं? ये देखते हो बेटा तैयार हो गया, खूब रानी आ गई, वो पूरा फर्स्ट क्लास सुपर फास्ट गाड़ी की तरह चल रही है। जानते हो अपने को संभालो, बाद में थोड़ा बहुत करो, फूफा करो, ज्यादा फूफा नहीं करे, मुंह बंद अलग हो गए पति बांध देते हैं। ये बड़ी सावधानी की कर्मयोग, बड़ी सावधानी से अपने लिए तो कुछ भी ख्याल नहीं है, अपना भी ख्याल रखो। जब जाना है यहाँ से लटा पटा लपेटना है, कहाँ तक अपने जहर होंगे पटेंगे। किसी ने नहीं कहना है कि वो बड़े अच्छे थे, क्या बड़े अच्छे थे कहते, बाप कमा कमा के जोड़कर हम लोग को बचपन में खिलाता है, हिला बेटा बेटी बोलते हैं बाप। इतना ही खर्चा तो कर दे, हम लोगों को क्या खिलाए बचपन में, हम लोग ऐसे ही रहे।
मांगते रहे जितेंद्र, बाद में यूं कहते हैं। तो इसलिए सब कुछ भी नहीं, इसलिए कहते बिरलक तुम व्यवहार से रिश्तुम से ध्यान मांगते। व्यवहार को कम अगर करना हो तो ध्यान जरूर करे। ध्यान का मतलब केवल जो है वक्त ध्यान नहीं, जैसे बगुला बैठता है कि नहीं, तो ध्यान कर रहा है, देख रहा है मछली कैसे घूम रही है, तो वक्त ध्यान नहीं करना है, ध्यान कर रहे हैं और सोच रहे हैं बेटा किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, ये नहीं, ध्यान कर दे, पूरा ध्यान, कोई ख्याल मत करो कहीं जाए। अबाधिकाम विवर्तिम पश्यन्ध्यायाम्यहं कुतः। और कैसे, जब व्यवहार बाधक नहीं है, इसमें बाधक नहीं बोला, ज्ञान निष्ठा, व्यवहार ज्ञान निष्ठा में बाधक नहीं है, तब पीछे ध्यान करने की बात क्या है। विक्षेपो नास्ति में यस्मात् न समाधि सतो मम। और आचार्य कहते हैं कि देखो विक्षेपो नास्ति यस्मात्, क्योंकि मेरे को व्यवहार से यदि कोई विक्षेप नहीं तब तो मेरे को समाधि लगाने की क्या जरूरत, तो समाधि है, ज्ञान हमारा स्वस्थ है, विक्षेप की निवृत्ति के लिए समाधि चाहिए, विक्षेप तो है ही नहीं, जब विक्षेप नहीं है तो समाधि है। इसलिए कहते हैं विक्षेपो वा समाधिर्वा मंसास्यान् विकारिणः, कहते विक्षेप अथवा समाधि ये किसका होगा, कहते विकारी, जो मन विकारी है तो समाधि है, विकार को हटाने की, क्योंकि उस विकारी मन में ही विक्षेप बैठता है, इसलिए विकारी मन में विक्षेप की स्थिति रहती है। तो विक्षेप की निवृत्ति के लिए मन के अंदर कहते समाधि को पकड़ो, इसलिए कहते विक्षेपो व समाधिर्वा मनसस्यात् विकारिणः, जो विकारी मन है उसी का कहते विक्षेप और समाधि है। और इधर ज्ञानवान जो है उसके मन में विकार तो है ही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए समझो, जो बच्चा माँ की गोद में पड़े पड़े दूध पीता है, अब उस बच्चे के अंदर मन में, उस बच्चे के मन में कोई विकार नहीं, अब कितना विकार है भला, केवल भूख लगे दूध पीने के लिए रोएगा, और दूध पिया मन हो गया, और हम लोग तो भोजन भी कर लेंगे, पेट भी भर लेंगे, फिर खोपड़ी में चक्कर घूमता है, क्या हुआ आया? हमारा मन विकारी है, हमारा मन निश्चिंत नहीं है, हमारे मन के अंदर जो है विकार चल ही रहा है। इसलिए हमको अपने मन के विकार को दूर करने के लिए ध्यान करते रहना चाहिए। तो किसका ध्यान करोगे, तो ध्यान करो सच्चित आत्म को, जो अंतर आत्मदेव है। इसलिए कहते हैं कि तम आत्मदेवम बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम हम प्रपद्ये। श्रुति कहती है तम आत्मदेवम, वो जो आत्मदेव, कौन सा आत्मदेव है, बुद्धि प्रकाश, जिसके प्रकाश में बुद्धि घूम रही है, नहीं, जिसके प्रकाश में बुद्धि घूम रही है, जिसके प्रकाश में बुद्धि घूम रही है तब न बुद्धि वासना करती है, इच्छा करती है, अनिच्छा करती है। यदि बुद्धि को प्रकाश नहीं मिलेगा तब बुद्धि में इच्छा होगी कोई, बुद्धि को अगर प्रकाश नहीं मिला तो बुद्धि की हालत क्या होगी भला, बुद्धि बेहोश हो जाए।
बुद्धि को प्रकाश क्या मिला? मैंने बुद्धि को आत्मा का ज्ञान मिला। ये ज्ञान रूप प्रकाश के मिलते ही बुद्धि होश में आती है, अज्ञान रूप प्रकाश नहीं है। और इस शरीर का हाल क्या होगा बोला? डॉक्टर जो है क्लोरोफॉर्म देता और शरीर को आधे से काटता है, जैसे सूखे लकड़े को काटते हैं। पीड़ा होती तुम्हारे को, क्या हुआ? तो शरीर को काटो तो पीड़ा नहीं है, और आत्मा को काटो तो पीड़ा नहीं। ये पीड़ा के लिए उसने किसको रखा है बोला? चौकीदार को रखा है कि तू चिल्लाना तो पीड़ा भी होती है। अब वो चौकीदार कौन है बोला? मन को व्यवहार कर लिया। देखते नहीं हो पुराने जमाने में जो रजवाड़े थे, उधर गुजरात में भी सौराष्ट्र साइड में कम है ना, तो उन्होंने रोने के लिए ही नियुक्त रखा एक पार्टी। माँ मर जाए, बाप मर जाए तो वो जाते रोते, वो ठाकुर साहब नहीं रोते, और वो घोड़े में चढ़ कर जाए, खुशी मनाएंगे, अच्छा हुआ राजा बने। वो क्या करेगा? अच्छा हो गया हम राजा बने। किंतु वो रोने के लिए जो नौकर रखे हैं वो रो रहे हैं, वो आएंगे रोएंगे घंटा भर, हम तुझे खाना दाना मिलेगा, अपने घर जाए। नहीं, तू अपने नहीं रोएगा। इसी तरह समझ लो ये तुम्हारा जो ठाकुर साहब है, इसने रोने के लिए किस पार्टी को रखा? कौन लीला है? गमे जाए गड़बड़ जाए, यूं मत कहो स्वामी जी हमने हम डॉक्टर डाले है। इस सत्य की बात है, गप नहीं है। रोने के लिए किसको रखा बड़ा? मन बुद्धि को। रोते हैं मन। अब नौकरों के बीच में तुम जाके बैठ के कान में कान लगा के बात करोगे तो मारनी पड़ेगी। अरे वो इनको रोने दे, नौकर है तुम्हारे, तुम अपने जिले रहो, तो तुम क्लब में आराम करो, तुमको क्या झंझट है? नौकर रो रहे हैं, माँ मर गई, दूसरे नौकर रखे उन्होंने उठा के जिला देना है, बस तुम्हारा क्या है? इस तरह निश्चिंत होकर जीवन में चलो। इस बात को और कल हम स्पष्ट करने वाले हैं। आज भगवती माता गंगा का अवतरण है। भगीरथ देखो, भगीरथ जो इक्ष्वाकु वंश में महान शूरवीर एवं प्रतापी राजा हुआ, भगीरथ आया। इक्ष्वाकु वंश वैवस्वत मनु से चला, मनु वंश है। तो वो जो अपने पूर्वी थे उनके सगर के पुत्र, उनके कल्याण के लिए भगवती गंगा को इस धराधाम पर आज ले आए, उसका होता है। उसी के नाम से ये दशहरा प्रसिद्ध है। तो इसलिए अब हम लोग सब मिल के चले, भगवती गंगा का वहाँ पूजन करते हैं, और फिर प्रसाद लेके आप लोग अपने अपने घरों पर जाओ, ओंकार बोल पहले बैठ के सीधे होके ध्यान करो। सच्चित आनंद रूपी आत्मा है ऐसा सुख निश्चय मन में करो, और ओंकार बोल के ध्यान करना चाहिए।